अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जंगबंदी ना की तो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया जाएगा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इसराइल को किया ख़बरदार। बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ़्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। इसराइल ने बरतानिया के वज़ीर आज़म के बयान को किया मुस्तरद। गज़ा में जंग के फौरी ख़ात्मे पर जोर, सऊदी अरब और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका एलामिया किया जारी। अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी, कहा हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब भी सदर ट्रंप हिंद पाक लड़ाई रोक देने की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म मोदी के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने किया रिमार्क। और रूस, जापान और हवाई में सुनामी की तबाहकारियाँ, बंदरगाहों को नुकसान, इमारतें मुनहदिम, लोगों की बड़ी पैमाने पर मुंतकिली। तो ये थी सुर्खियाँ और पेश खबरों की तफसील। सऊदी अरब और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है, जिसमें गज़ा में जंग के फौरी ख़ात्मे पर जोर दिया गया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल के निफाज़ के लिए एक तफसीली रोड मैप की वजाहत की गई है। मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और 2 रियासती हल के निफाज़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जारी किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सऊदी अरब और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर किया। एलामिया में महदूद मुद्दत के अंदर इसराइल के साथ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का खाका पेश किया गया, जिसमें फ़रीक़ों के लिए सिक्योरिटी गारंटी का ख्याल रखा गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केर स्टारमर ने काबीना को बताया कि उनका मुल्क फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। गज़ा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। इन्होंने कहा कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से क़ब्ल फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर रियासत तस्लीम कर लेंगे। वज़ीर आज़म केर स्टारमर का कहना था कि अगर इसराइल ने जंग बंदी और 2 रियासती हल पर पेश रफ्त ना की तो बरतानिया का यह फैसला नाफिजुल अमल होगा। On the 7th of October 2023, Hamas perpetrated the worst massacre in Israel's history. Every day since then, the horror has continued. The hostages are still being held today. The Palestinian people have endured terrible suffering. Now, in Gaza, because of a catastrophic failure of aid, we see starving babies, children too weak to stand, images that will stay with us for a lifetime. The suffering must end. Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognise a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the 2-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a 2-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. Meanwhile, our message to the terrorists of Hamas is unchanged and unequivocal. They must immediately release all of the hostages, sign up to a ceasefire, disarm, and accept that they will play no part in the government of Gaza. And we'll make an assessment in September on how far the parties have met these steps.
but no one should have a veto over our decision. So this is the way forward. We will keep working with all our international partners to end the suffering, get aid flooding into Gaza, and deliver a more stable future for the Middle East. Because I know that is what the British people desperately want to see. The reason we have announced this in the way we have in relation to the General Assembly in September is precisely because I want to ensure that this plays a part in changing the conditions on the ground and making sure that that aid gets in, making sure that there is hope of a two-state solution for the future. The only way to bring this humanitarian crisis to an end is through a long-term settlement. So we are supporting the US, Egyptian and Qatari efforts to secure a vital ceasefire. That ceasefire must be sustainable, and it must lead to a wider peace plan, which we're developing with our international partners. This plan will deliver security and proper governance in Gaza. अमेरिका और इसराइल का फ़लस्तीन को मशरूत तस्लीम करने के बरतानवी फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इस हवाले से सदर ट्रंप ने स्कॉटलैंड से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, अमेरिका इस कैंप में शामिल नहीं है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल बरतानिया के वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद करता है। बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. फ्रांसीसी सदर का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के लिए अपने तारीख़ी अज़्म के मुताबिक मैंने फ़ैसला किया है कि फ़्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। वाज़ेह रहे कि अब तक 142 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, ताहम इसराइल और अमेरिका इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। सऊदी अरब ने सदर मैक्रोन की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तारीख़ी फ़ैसले का खैर मक़दम किया है। चीन ने दो रियासती हल पर जोर देते हुए इसराइल से मुतालिबा किया है कि वो गज़ा के मुहासिरा ख़त्म करे और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई की इजाज़त दी और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी हिमायत को भी दोहराया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ख़ित्ते में इसराइल की जानिब से फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफ़े की मुखालिफत करता है और गज़ा के अवाम की तबाही पर शदीद तशवीश रखता है। जदीद तारीख़ के सबसे ताकतवर ज़लज़लों में से एक के सबब जापान, हवाई और अमरीकी मगरबी साहिल के कुछ हिस्सों का हुक्म देना पड़ा। रूसी हुकाम में इनखिला का कहना है कि कई दहाइयों में यह ज़लज़ला सबसे ज़्यादा शदीद था। आज सुबह रूस के मशरिक़ बईद में जज़ीरा नुमा कामचटका के साहिल पर 8.8 शिद्दत का एक ताकतवर ज़लज़ला आया, जिससे जापान और अमरीकी जज़ीरे हवाई में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। रूसी हुकाम के मुताबिक इसकी वजह से कई अफराद को मामूली ज़ख़म आए हैं और बड़े पैमाने पर सैलाब का सबब बना। सुनामी की लहरें अब हवाई को मुतासिर कर रही हैं। जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। सेंटर ने मज़ीद कहा कि यह ख़तरा घंटों तक बरकरार रह सकता है। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया तो हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% तक दरामदी महसूल टैरिफ आयद किया जा सकता है। उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है, तो इन्होंने कहा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। इन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती मुआहदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज़्यादा महसूलात आयद किए हैं।
I think the result is probably I great. saw a report from Reuters that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for That India? they are going to pay 25%. That India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, they're my friends, and he's my friend. And, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. We did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job on that one? I did a good job in about 5 different wars. Do you think I'll get credit for it? No. Will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend. But India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody. But for the United States, they're very, very good. Mr. President, the Wall Street Journal case, lawyers are seeking to depose Rupert Murdoch. Can you say what the lawyers hope to get out of that? Oh, I don't know. We're going to see. It's in the lawyers' hands. I've been treated very unfairly by the Wall Street Journal and everything. I mean, I don't know. They even hired people from the Washington Post, third-rate reporters, gossip-type reporters. It's all gossip. And, I've been treated badly by the Wall Street Journal. I would have assumed that Rupert Murdoch controls it, but, maybe does, maybe doesn't. They are talking to us about doing something, but we'll see what happens. राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बात करते हुए मरकजी वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया है कि 22 अप्रैल से लेकर 16 जून तक ट्रंप की वजीर आजम से फ़ोन पर ना तो बात हुई है और ना ही वजीर आजम को ट्रंप का कोई फ़ोन मौसूल हुआ है। सर, आप डिसऑर्डर मत क्रिएट करें प्लीज। एज पर रूल्स गो बाय रूल्स। शक्ति सिंह जी, आप कुछ भी बोले, आप अपनी बात कुछ भी रखें, दूसरे की बात न सुने, सही नहीं है। प्लीज मर्यादित आचरण रखिए प्लीज। Sir, I would like to respond to I would like to share with the House how the world responded to this. One, sir, it's very important for the House to recognize that the UN Security Council passed a statement. Please. Mr. Jairam Ramesh, please take your seat. Jairam Ramesh, sorry sir, I should address the remarks to you. Please. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। प्लीज, ये सही परंपरा नहीं। आप अपनी बात कहें और दूसरे पक्ष की बात न सुने, ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आप सब लोग धैर्य से सुने प्लीज। आप बोले। सर, अगर now if we come to how the world responded, I think प्लीज नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, आप दूसरा पक्ष सुनते नहीं है। प्लीज, आप अपना पक्ष कहते हैं, दूसरे का भी सुनिए प्लीज। In terms of the UN, in terms of the global response, I think most noteworthy was the UN Security Council statement. That statement was very noteworthy because Pakistan was a member of the Council. We are not members of the Council. Despite not being members of the Council, we were able to get the UN Security Council to issue a statement. बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीट पर बैठकर इस तरह से न चिल्लाएं, न कमेंट्री करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, डू नॉट फोर्स मी प्लीज। प्लीज असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें। प्लीज बैठ जाइए। आप बोले प्लीज।
So the UN Security Council on the 25th of April, और ये सर आप सोचिए कि हम सदस्य नहीं थे, पाकिस्तान सदस्य था, उसके बावजूद our diplomacy was able to get the UN Security Council to issue a statement underlying the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of Pahalgam act of terrorism accountable and bring them to justice. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का कहना है कि जब भी सदर ट्रंप हिंद पाक लड़ाई रोक देने की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म मोदी के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। अलबत्ता नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हिंदुस्तान को जामे मुज़ाकरात की बहाली की पेशकश की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ पाकिस्तान हिंद पाक के दरमियान होने वाली हालिया लड़ाई रुकवाने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हुए उसे पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी है, उस सफारती कामयाबी से बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जंगबंदी ना की तो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया जाएगा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इसराइल को किया खबरदार। बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। इसराइल ने बरतानिया के वज़ीर आज़म के बयान को किया मुस्तरद। गज़ा में जंग के फौरी ख़ात्मे पर जोर, सऊदी अरब और फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका एलामिया किया जारी। अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी, कहा हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब भी सदर ट्रंप हिंद पाक लड़ाई रोक देने की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म मोदी के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने किया रिमार्क। और रूस, जापान और हवाई में सुनामी की तबाहकारियाँ, बंदरगाहों को नुकसान, इमारतें मुनहदिम, लोगों की बड़ी पैमाने पर मुंतकिली। इसी के साथ आलमी ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।